हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज हम 18 अक्टूबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली ये कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपको कवर करवा चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्टडी मटेरियल में आपको जाकर पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। सो आप सभी लोग जो इंग्लिश के बारे में कमेंट करते हैं कि इंग्लिश का भी लेके रहिएगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चारों सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश, फिर मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर से चेकआउट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका बना है सेकंड शिफ्ट में, सबसे पुराना जो किला है ये कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट कस्टल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुबारक किला या किला मुबारक। ये जो है ये सबसे पुराना किला है। और गाइस फर्स्ट शिफ्ट वाला जो एनालिसिस नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पूरे के पूरे 25 के क्वेश्चंस 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको हमने कवर करवा दिए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो की लिंक यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, एक बार उसको जरूर से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा सा लेट वो हुआ है, बट आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हमने दिए हैं। तो आप सभी जाकर एक बार जरूर से देख लीजिएगा, एग्जैक्ट पैटर्न आपको वहां से समझ में आ जाएगा। सबसे पुराना जो किला है ये किला मुबारक है। किला मुबारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना जीवित किला किला मुबारक है। ये पंजाब के बठिंडा जिले में है और ASI संरक्षण प्राप्त किला है। ये 1100 से 1200 ईस्वी के बीच में अस्तित्व में था ये किला। और भारत के कुछ और भी प्रमुख किले हैं, जैसे कि हरिपरबट किला, रोहतासगढ़ किला, बैक्कल किला, उपकोट किला और चित्तौड़गढ़ का किला, है ना। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट किले हैं, आपको याद रखना है। ये हमारी MTS स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए की है। और 49 रुपए की तो ये नहीं है, ये थी आपकी 299 की, है ना, 299 की थी ये। बट अब सभी की डिमांड पर इसको सिर्फ और सिर्फ हम आपको स्पेशल ऑफर के थ्रू दे रहे हैं 49 में, 49 रुपये में। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। आप इसका डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन में डला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 500 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। इस हिसाब से 1 रुपये में आपको 10 से अधिक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10+ टेस्ट यहाँ पर 1 रुपये में आपको मिल रहा है। तो देख सकते हैं कितना सस्ता और आपके लिए ईजी है ये टेस्ट सीरीज। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, स्पेशल ऑफर में काफ़ी कम में मिल जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, तो आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम से होते हैं या होंगे? तो ये आर्टिकल 53 कहता है भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य के सिर हैं और राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी होता है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद जो 53 है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च जो कमान है ये राष्ट्रपति में निहित होगी और उसके प्रयोगों को कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं होगा, है ना, इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि किसी भी राज्य या अन्य प्राधिकरण की सरकार पर किसी मौजूद कानून के द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा या संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य करने से रोके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्धि जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? शुद्धि आंदोलन या शुद्धि मूवमेंट जो स्टार्ट किया था भारत में, ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत में एक समाज सुधारक थे। हिंदू धर्म में के मार्टिन लूथर के रूप में इनको जाना जाता है और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का दादाजी भी कहा जाता है या माना जाता है। 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन जो शुरू किया था इन्होंने और आर्य प्रकाश स्वामी, है ना, दयानंद सरस्वती, आर्य प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। तो आर्य प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है। भारतीयों के लिए भारत का नारा जो है पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में उठाया था, भारतीयों के लिए भारत, ये नारा। और वेदों की ओर जो लौटो नारा है ये भी इनका प्रसिद्ध नारा है जो कि दयानंद सरस्वती ने उठाया था। और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आपका बन चुका है।
अब ये वाला नारा भारतीयों के लिए भारत, ये जरूर से आप याद रखिएगा। अब इसकी बारी है क्वेश्चन आपका बनने की। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या है? तो माइक्रो फाइनेंस का जो मेन फंक्शन है ना, ये क्या है? कम आय वाले लोगों को और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ये काम है माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम कम आय वाले लोगों और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सेवाएं देना है। माइक्रो फाइनेंस से लोगों को ऋण, बचत, बीमा, प्रशिक्षण और परामर्श जैसी सुविधाएं मिलती है। माइक्रो फाइनेंस से गरीबी कम होती है और लोगों का जीवन स्तर जो है बेहतर होता है। तो माइक्रो फाइनेंस आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। माइक्रो फाइनेंस आमतौर पर विशेष माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI के जरिए दिया जाता है और भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान NGO द्वारा 25 कंपनियां और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेयर वाज आर्य समाज जो है फाउंडेड? तो कलकत्ता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रह्म समाज जो है हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था और इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में की थी आर्य समाज की स्थापना, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आर्य समाज है तो आर्य समाज के ही बारे में आपको याद रखना है। देखिए ब्रह्म समाज की अगर अपन बात करें तो ब्रह्म समाज ने वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। यह हिंदू रीति रिवाजों का त्याग करता है और बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा करता है। यह हिंदू धर्म का एकेश्वरवादी संप्रदाय था। इस समाज का प्रभाव प्रसारित हो गया और इसकी शाखा देश के विभिन्न भागों में खुल गई। समाज के 2 सबसे प्रमुख नेता रहे देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये महाराष्ट्र का है लावनी, आपको याद रखना है। लावनी जो है महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा तमाशा भी यहीं का है, तमाशा याद रखना है आपको, तमाशा ये भी महाराष्ट्र का है। लावनी पारंपरिक गीत नृत्य का एक संयोजन है। विशेष रूप से ये एक तालवाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है और लावनी जो है अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। तो लावनी ने मराठी लोक रंगमंच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी कि महाराष्ट्र और दक्षिण जो मध्य प्रदेश में, इसमें यह है 9 गज लंबी साड़ी पहनकर महिला कलाकारों के द्वारा किया जाता है। गाने तेज गति से इसमें गाए जाते हैं। लावनी जो नृत्य है इसकी शुरुआत हुई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में। तो लावनी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स के द्वारा संरक्षण दिया गया था। लावनी नृत्य आमतौर पर महाराष्ट्र का जो सोलापुर में रहने वाले धनगर या चरवाहे हैं इनके द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से लोक नृत्य की ये जो शैली है समाज, धर्म और राजनीति जैसे विभिन्न और विविध विषयों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है या चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर अनित शाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अनित शाह फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के CEO प्रबंध निदेशक भी ये हैं, आपको याद रखना है। उन्होंने साल 2023-24 के लिए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। फिक्की भारत का एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। यह वाणिज्यिक उद्योग जगत की देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है। तो ज्योति विज जो है फिक्की की महानिदेशक है और 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी और विभिन्न पदों पर ये काम भी कर चुकी हैं। तो फिक्की महिला संगठन FLO के अध्यक्ष कौन है? जे श्री दास वर्मा, इनका भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा जो रेंज है इसमें घाटी में समुद्र तल से 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पूर्वी गुजरात राज्य की अग्रिम जो सीमाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चरम से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक ये चली गई जा रही है। तो सतपुड़ा जो शब्द है संस्कृत शब्द सतपुड़ा से लिया गया जिसका अर्थ होता है 7 पर्वत। नर्मदा नदी अमरकंटक में सतपुड़ा के उत्तर पूर्वी छोर से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच अवसाद में बहती है, जो सतपुड़ा श्रृंखला के उत्तरी ढलान को बहाती हुई पश्चिम में अरब सागर की ओर बहती है। सतपुड़ा पर्वतमाला घने जंगल से ढकी हुई है लेकिन वनों की कटाई के कारण धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर है? तो आपको ये चीजें थोड़ी सी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जो गरीबी, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉवर्टी? करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस में आपको तीन स्टेट के नाम दिए थे, तो तीन स्टेट के 4 ऑप्शन आपको मिले थे जिनमें 3 स्टेट के नाम दिए थे। तो आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो दे रखा था ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इसमें गरीबी सूचकांक जो है MPI के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे गरीब राज्य जो है ये बिहार है 32.8%।
इसके बाद में झारखंड 57.2%, उत्तर प्रदेश 50.8% और मणिपुर 66%, असम 73.7%। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन किसके बाद में है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस तरह से ये सीरियल नंबर आता है। देश में सबसे कम गरीब वाले जो राज्य केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, इनका नाम आता है सबसे कम गरीबी वाले। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है? विच पोर्ट्स आर लोकेटेड नियर बाय द बे ऑफ बंगाल? तो करेक्ट आंसर आपका कोलकाता बंदरगाह एक तो हो जाएगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भी यहीं पर है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, काकीनाडा बंदरगाह, पांडिचेरी बंदरगाह, धामरा बंदरगाह, गोपालपुर, औंसी। तो ये सारे जो बंदरगाह हैं ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। तो आपको याद रखना है, इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा। देखिए कोलकाता जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, हुगली नदी पर बना है, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर की दूरी पर है। अंग्रेजों ने इस बंदरगाह को विकसित किया था। कोलकाता बंदरगाह के अलावा हल्दिया बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। तो ये बंदरगाह हल्दी नदी पर, हुगली नदी के संगम पर के पास में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म है 5 सितंबर को मनाया जाता है और उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, राजनेता थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट, शिक्षक और राजनेता थे। तो इनका जो जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी गांव में हुआ था, है ना। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। तो पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जो वकील था ये कौन था? है ना, लॉयर। तो मुनीम खान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरम खान की सेवानिवृत्ति के बाद में जो है मुनीम खान ने अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वकील प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो स्पेशली आपको याद रखना है, अगर मुनीम खान ना मिला हो तो बैरम खान का आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ये था, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में मुनीम खान बना था। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वकील प्रधानमंत्री का पद मुनीम खान ने संभाला। अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में बैरम खान अकबर के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। बैरम खान जो है हुमायूं के सहयोगी और अकबर के संरक्षक थे। तो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके में पूछे गए पूरे कवर करवा दिए। 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा हमें मिल रहा है सेम टू सेम हम आपको बताने में आपकी हेल्प पूरी कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम डेली बेसिस पर आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जो एनालिसिस है वो देने में कामयाब हो पाए। ये हमारी MTS के स्पेशल सीरीज है। अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सिर्फ 50 रुपये के प्राइस है और ये स्पेशली आप सभी के लिए है। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी और ये हमारी MPSI की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज ये इंग्लिश की अगर अपन बात करें, देखिए यहाँ पर इंग्लिश की तो 1 वर्ड से आपका क्वेश्चन बना है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट क्वेश्चन बनाए, इधर से एक क्वेश्चन है और आइटम प्रेसेस से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया। एंटोनियम सिनोनियम से भी आपके क्वेश्चन डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। इधर से 1 से 2 क्वेश्चन है आपका इनकरेक्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक से भी आपका क्वेश्चन बना है। अलजेब्रा में बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में अलजेब्रा से क्वेश्चन बना है। मेंसुरेशन 2D 3D से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंबल चेन से क्वेश्चन बना है आपका। प्रतिशत से आपका क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा लाभ हानि से क्वेश्चन आपका बना है। SI से क्वेश्चन बना है आपका। एवरेज से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा LCM SCF की बात करें तो एक क्वेश्चन बना है। सिंप्लीफिकेशन से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। इसके अलावा रेशियो से क्वेश्चन बना है। पाइप और टंकी से क्वेश्चन बना है। ट्रेन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आयु से भी आपका क्वेश्चन बना है। तो ये टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बने हैं। रीजनिंग की बात करें तो पेपर फोल्डिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया। सीरीज से क्वेश्चन बना है। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन बने हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन आपका बना है, 5 से 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा सिलोस्म से 2 क्वेश्चन बने। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बना है। मिरर इमेज से एक क्वेश्चन बना है। काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन बना है। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन बना है और फिगर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये हमने आपको बताया है पूरा आज का सेकंड शिफ्ट का ओवरव्यू, रिव्यू और एनालिसिस, जो कि जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार हम आपको अपडेट कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा सपोर्ट करें और हम 100% एक्यूरेट जो चीज़ें हैं वो आपको बताने में कामयाब हो पाएँ। इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि हम डेली बेसिस पर इस तरह की चीज़ें आपको कवर करवा पाएँ। ये SSC MTS के टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिए तो ले लीजिएगा। बेस्ट ऑफर है, बेस्ट चांस है
और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। सिर्फ 49 रुपये की प्राइस में 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो 1 रुपये में आपको कितना 10 से अधिक भी टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं कितना सस्ता है और कितना आपके लिए कम प्राइस हमने कर दी। तो स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस कर दी है इसकी। तो अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये SSC GD की है स्पेशल और ये हमारी MPSI की है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो की PDF डाउनलोड नहीं की है इनसे पहले वाली PDF को, तो अगर आप एप्लीकेशन पर चले जाएंगे वहाँ पर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो PDF आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा गाइस, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।